मंच पर दो देवियां विराजमान हैं, जिसमें से एक देवी है, दूसरी श्री देवी है। तो श्री देवी का नंबर थोड़ा देर से आएगा, लेकिन देवी को हम इस समय बुलाना चाहते हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने बुलाया था तो वो सीहोर से आई थी, आजकल वे अहमदाबाद से आई हैं। हमारे कई नौजवान मित्र अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं भक्ति भावना के साथ, हमारे कई भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हैं। मैं तमाम लोगों की भक्ति भावनाओं से आशान्वित होते हुए देश की एक बहुत नामधन्य कवित्री को आपके बीच बुलाना चाहता हूं, जिनका तेवर गीत और गजल का तेवर है। और जो गीत को सुनने वाले, गजल को सुनने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हो ये? वेरी गुड। अब मालूम पड़ा कि इस माइक का करंट यहां और अर्थिंग वहां है। कई लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, कोई कैसे कराता है, कोई कैसे। अभी बादल जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे। मैं गीत और गजल की एक बहुत यशस्वी नाम को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। थोड़ा सा इस सदन में वे लोग बैठे हैं जो आमतौर पर कवि सम्मेलन में नहीं बैठते हैं, तो हम ऐसा कुछ ना करें कि उन लोगों को ऐसा लगे कि कवि सम्मेलन से उठकर जाना चाहिए। थोड़ी सी इस अदब की महफिल की शालीनता को आप भी बनाए रखिए, हम भी कोशिश करेंगे। मैं आपकी तरफ से दो पंक्तियां उन्हें देना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब वो अपनी गीत की यात्रा लेकर आपके द्वार तक आ जाएं। ये शब्द के सारथी लोग हैं, ना तो इनके पास कोई तबला है, ना पेटी है, ना कोई यहाँ किसी प्रकार का ठुमका लगाने वाले हैं। आप वो सब लोग हो जो इनके शब्द से के अर्थ से जुड़ जाओगे, और अगर अर्थ से जुड़ जाओगे तो ये इतने समर्थ लोग हैं कि आपको आनंद से परमानंद तक की यात्रा करा देंगे। मैं देश की उस नामधन्य कवित्री की भूमिका आपके बीच बना रहा था, जिन्हें हम बहुत प्यार से मोनिका हटीला कहते हैं। मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रीत को भी गीत में ये गुनगुनाना जानती हैं। और दूसरी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो मोनिका की अगवानी जरा जी खोल कर करिएगा कि प्रीत को भी गीत में ये गुनगुनाना जानती हैं, ये धधकती आग को पानी बनाना जानती हैं। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय मोनिका हटीला, अहमदाबाद। मां चामुंडा की इस पावन नगरी के समस्त रसिक व शुभ श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। शिखर वार्ता चल रही थी, समाप्त हो चुकी है। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कविताएं सुन रहे हैं। मैं अपनी काव्य यात्रा आरंभ करूं, सुनेगा। बंद पलके न खुले, लब न हिले, बात न हो। बंद पलके न खुले, लब न हिले, बात न हो। बंद पलके न खुले, लब न हिले, बात न हो। बंद पलके न खुले, लब न हिले, बात न हो। ऐसे मिलने से तो अच्छा है मुलाकात न हो। ऐसे मिलने से तो अच्छा है मुलाकात न हो। बंद पलके न खुले, लब न हिले, बात न हो। और चार पंक्तियां, दो पंक्तियां आपको देना चाहती हूँ। ऐसे मिलने से तो अच्छा है मुलाकात न हो। शुरू किया है तो जारी ये सिलसिला रखना। शुरू किया है तो जारी ये सिलसिला रखना। शुरू किया है तो जारी ये सिलसिला रखना। वरना बेहतर है कहानी की शुरुआत न हो। वरना बेहतर है कहानी की शुरुआत। और इस मौसम को ध्यान में रखिएगा और एक शेर सुनेगा। ऐसे मिलने से तो अच्छा है मुलाकात न हो। यूं ही आवारा भटकते ये घटाओं के हुजूम। यूं ही आवारा भटकते ये घटाओं के हुजूम। यूं ही आवारा भटकते ये घटाओं के हुजूम। फिजूल है जो
अच्छा है मुलाकात। और आप यही बैठे हैं क्या? मैं तो कल आपको आगरा में ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि आप यहीं बैठे हैं। सुनेगा, हमारी याद आए गए तो आंसू मत बहाना तुम। क्या बात, एक पंक्ति में ही समझ गए वो, आगे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सुनेगा, हमारी याद आए गए तो आंसू मत बहाना तुम। धड़कते दिल का अफसाना किसी को मत सुनाना तुम। धड़कते दिल का अफसाना किसी को मत सुनाना तुम। यहाँ हर साक्ष हाथों में नमक लेकर के बैठा है, नमक लेकर के बैठा है। हरे जख्मों को भूले से किसी को मत दिखाना तुम। हरे जख्मों भूले से किसी को मत दिखाना तुम। और 4 पंक्तियां सुनेगा, तेरा मिलना मेरा मिलना जमाने को खटकता है। तेरा मिलना मेरा मिलना जमाने को खटकता है। हमारा संग में रहना जमाने को खटकता है। जिए कैसे मरे कैसे बताओ तुम जरा हमको, बताओ तुम जरा हमको। तुम्हारा हमसे कुछ कहना जमाने को खटकता है। तुम्हारा हमसे कुछ कहना जमाने को खटकता है। और बादल जी 4 पंक्तियां आपको देना चाहती हूँ, सुनेगा। बादल जी को भी दिखावे का ये अपनापन कभी अच्छा नहीं लगता। दिखावे का ये अपनापन कभी अच्छा नहीं लगता। हो गैरों सा तो संबोधन कभी अच्छा नहीं लगता। हो जिसके पास दौलत प्यार की आ जाए तो समझो, हाँ जी आ जाए तो समझो, उसे दुनिया का सारा धन कभी अच्छा नहीं लगता। उसे दुनिया का सारा धन कभी अच्छा नहीं लगता। हो गैरों सा तो संबोधन कभी अच्छा नहीं लगता। और पिछली बार मैं जब आई थी आप लोगों ने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया था। मैं चाहती हूँ कि इस बार भी आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं मेरे मन की एक छोटी सी गजल पढ़ना चाहती हूँ, साहब सुनेगा। इनने आशीर्वाद दिया था तो ब्याह भी हो गया, और अगर यहाँ नहीं आती तो कभी तक अटल बिहारी रहती तो भी। मैं जब तक काव्य पाठ करती रहूंगी शशिकांत जी इस तरह बोलते रहेंगे। अब अपनी गली में तो खैर सुनेगा। मैं अब इनके नगर में हूं, कुछ कह नहीं सकती हूँ। आप भूल जाइए, गुजरात आइए तब मैं बताऊं। बादल जी इस तरह हंसते रहेंगे बीच बीच में। कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ, सुनेगा। मेरे मन की एक गजल पढ़ना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह का माहौल किया उस माहौल को ध्यान में रखते हुए कुछ शेर अर्ज करना चाहती हूँ, सुनेगा। याद उनकी सताई तो मैं क्या करूं। अच्छा, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं। याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं। नींद आंखें चुरा है तो मैं क्या करूं। नींद आंखें चुरा है तो मैं क्या करूं। याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं। और बादल जी शेर सुनेगा। याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं। और ना इशारा किया
ही आवाज दी। क्या बात है। बात सच्ची और अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। ना इशारा किया ना ही आवाज दी, ना इशारा किया ना ही आवाज दी, कोई खुद चल के आए तो मैं क्या करूं, कोई खुद चल के आए तो मैं क्या करूं, याद उनकी सताए तो मैं क्या करूं, और आपके हुक्म पर होठ सी तोलिए, आपके हुक्म पर होठ सी तोलिए, आपके हुक्म पर होठ सी तोलिए, गीत पायल लुटाए तो मैं क्या करूं, गीत पायल लुटाए तो मैं क्या करूं, नींद आंखें चुराए तो मैं क्या करूं, और मैंने आवाज तो साध ली मंत्र सी, मैंने आवाज तो साध ली मंत्र सी, मैंने आवाज तो साध ली मंत्र सी, साज ही टूट जाए तो मैं क्या करूं, साज ही टूट जाए तो मैं क्या करूं, नींद आंखें चुराए तो मैं क्या करूं। और जिस शेर के लिए मैंने पूरी गजल कही, शेर अर्ज करना चाहती हूँ, सुनेगा साहब। नींद आंखें चुराए तो मैं क्या करूं, और मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, मैंने करनी में कोई कसर ना रखी, भाग ही फूट जाए तो मैं क्या करूं, भाग ही फूट जाए तो मैं क्या करूं, और गाते गाते ये मोना गजल हो गई, गाते गाते ये मोना गजल हो गई, गाते गाते ये मोना गजल हो गई, अब जहां गुनगुनाए तो मैं क्या करूं, अब जहां गुनगुनाए तो मैं क्या करूं, कोई खुद चल के आए तो मैं क्या करूं, साज ही टूट जाए तो मैं क्या करूं, नींद आंखें चुराए तो मैं क्या करूं। और शशिकांत जी का आदेश है कि कुछ दुमदार दोहे पढ़े जाएं। आदेश का पालन करते हुए कुछ दुमदार दोहे आपके समक्ष रखती हूं। इन दुमदार दोहों में मुझे बताना नहीं पड़ेगा, शायद आप लोग को तालियां बजानी है, ठेके लगाने हैं। कहां कहां आपको तालियां बजानी है, ठेके लगाने हैं, मैं बता दूंगी। बादल जी कह रहे हैं ये सारे ठेकेदार हैं। सुनेगा, कुछ दुमदार दोहे आपके समक्ष रखती हूं। मनमोहन के राज में सीबू का हो गया खेल, मैं बता दूंगी कहां लगाने आपको। मनमोहन के राज में सीबू का हो गया खेल, और लालू चारा खाई कर चला रहे हैं रेल, पीलो कुल्हड़ में चैया। अगर इधर का मोहल्ला भी तालियां बजाए, ठेके लगाए तो कोई आपत्ति नहीं। सुनेगा, मनमोहन के राज में सीबू का हो गया खेल, और लालू चारा खाई गए चला रहे हैं रेल, पीलो कुल्हड़ में चैया, जाम है ट्रक का पहिया, पीलो कुल्हड़ में चैया, जाम है ट्रक का पहिया। और एक दोहा खास तौर से देखेगा, संसद में जो ना हुआ हुआ वो अब की बार, संसद में जो ना हुआ हुआ वो अब की बार, मर्यादाएं भंग हुई हुई जो दम पे जार, बकी गई ऐसी गाली शर्मा गए सुर भोपाली, बकी गई ऐसी गाली शर्मा गए भज भोपाली। और एक दोहा सुनेगा, अम्मा का जादू नहीं चल पाया इस बार, अम्मा का जादू नहीं चल पाया इस बार, एक बंदा पहुंचा नहीं दिल्ली के दरबार, ढोल की बजना पाई बिगड़ गई ढैया
शिखर पुरुष के गिर गए, एक झटके में दाम कह रहे बाबू अम्मा। नायडू बड़ा निकम्मा कह रहे बाबू अम्मा, नायडू बड़ा निकम्मा। और इस साल में कुछ चमत्कार हुए, चमत्कारों को ध्यान में रखिएगा और एक दोहा सुनेगा। दुग्ध पान फिर से किया माता और गणेश, दुग्ध पान फिर से किया माता और गणेश। बच्चे तरसे दूध को वारे भारत देश, कहीं महावीर रो रहे समंदर मीठे हो रहे, कहीं महावीर रो रहे समंदर मीठे हो रहे। और अंतिम दोहा आप सभी को देना चाहती हूँ, सुनेगा। लाहौरिया फर मिला ललिता हुई उदास, लाहौरिया फर मिला ललिता हुई उदास। और ममता ललिता ने करी जी